के चरणों में नमन करते हुए, इस बलिदानी सप्ताह को नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री बली साहब का और यहां की कमेटी का, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका इस अवसर पर दिया। पूरे देश का किसान आज आंदोलित है। देश के करोड़ों किसानों की एक ही मांग है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, और अपनी इस मांग को लेकर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग सड़कों पे उतरे। और पिछले कुछ महीनों से पंजाब और हरियाणा में तो सारा काम छोड़कर किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, सरकार से फरियाद कर रहा है, गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है कि इन काले कानूनों से हमें निजात दिलाइए, इन काले कानूनों को वापस लीजिए। लेकिन ऐसी क्या जिद है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मोदी जी की सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले पा रही? और वो मजबूरी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आया, ये काला कानून आया, मैंने उसी दिन कहा था ये कानून किसानों के हित में नहीं है, बल्कि ये कानून हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे मोदी सरकार ने साइन किया है, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और हमने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ा था, मुझे निलंबित कर दिया गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक रो रही थी, संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। अरे आज तो तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। मुझे निलंबित किया गया तो तुम्हारी सरकार को भी निलंबित किया जाना चाहिए। आप ये काला कानून लेकर आए, इस काले कानून के अंदर एमएसपी की गारंटी का एक शब्द नहीं। मैंने पूछा इसमें एमएसपी की गारंटी कहां है? बोले साहब मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए। मैंने कहा भाई मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, बाद में कह दिया जुमला है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बाद में कह दिया जुमला है। मोदी जी ने कहा जीएसटी से देश में दूसरी आजादी मिल जाएगी, बाद में राज्यों का शेयर नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था इस देश के अंदर नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी। अब नोटबंदी के फायदे हमें गिनाना तो दूर की बात है, जो नुकसान हुए उस पर बातचीत करना नहीं चाहते। मोदी जी तो थाली के भी फायदे गिनवा देते हैं, ताली के भी गिनवा देते हैं। मोदी जी के भाषण से एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। अगर मुझे एमएसपी नहीं मिली, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, तो महेंद्र गोयल जी अगर मैं किसी जज के सामने जाऊंगा तो जज साहब कहेंगे कानून में कहां लिखा है बताओ। और तब मैं अगर कहूंगा कि मोदी जी का भाषण जज साहब आपने नहीं सुना, तो वो हमारी याचिका लेंगे और उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। कहेंगे कानून से एमएसपी मिलती है, भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, भाषण से एमएसपी नहीं मिलती। दूसरा, आपने इस कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात लिखती, यानी किसान को उसके ही खेत में पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया जाएगा।
इस कानून में आपने असीमित भंडारण की छूट दे दी। इसका मतलब हिंदुस्तान का कोई भी पूंजीपति अडानी और अंबानी सस्ते में किसान से गेहूं खरीदेगा, सस्ते में किसान से धान खरीदेगा, सस्ते में फल खरीदेगा, सस्ते में सब्जियां खरीदेगा और सबका भंडारण करके अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखेगा और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगे दामों पर हमको आपको बेचेगा। इस देश में जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को मोदी सरकार ने इस बिल के माध्यम से लीगलाइज करने का काम किया है, वैधता प्रदान करने का काम किया है। आप कहते हैं ये बिल किसानों को समझ में नहीं आता। मोदी जी भाषण देकर समझा रहे हैं, उनके मंत्री भाषण देकर समझा रहे हैं, कहते बिल समझ में नहीं आया, बिल समझ में नहीं आया। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं किसानों को ये बिल समझ में आ गया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और इसलिए आज पूरे देश का किसान आंदोलनरत है। मुझे पीड़ा होती है, तकलीफ होती है मुझे जब आप उन अन्नदाताओं को आतंकवादी कहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, शहीद करतार सिंह सराफा के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं। जलियांवाला बाग कांड में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उनके वंशजों को जो लोग आतंकवादी कहते हैं, उनको इस देश की सत्ता पर एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं, मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए साथियों और दोस्तों, कल तो मोदी जी के सामने हम लोगों ने विरोध किया, हमारे साथी सांसद पंजाब के भगवंत मान जी ने जमकर विरोध किया और उनके बहरे कानों में आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश मैंने की। सदन चल रहा था तब भी की, सदन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तब भी की और आगे भी करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा आपके लिए, आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक किसानों के मुद्दे पर उनके साथ रहेगा। लाठियां भी खानी हो, जेल भी जाना हो, आपकी सेवा भी करनी हो, एक कार्यकर्ता बनके, एक सेवादार बनके आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं, विनती करने के लिए आया हूं। बल्ली साहब यहां बैठे बहुत सारे संघर्षों में जेल भी जा चुके हैं, लाठियां भी खाई हैं इन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। महेंद्र गोयल जी हमारे विधायक जी हैं, कई दिनों से लगातार यहां पे सक्रिय हमारे कार्यकर्ता हैं साहब। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके आंदोलन से पहली बार हिंदुस्तान की सरकार डरी हुई है, खलबलाई हुई है और इनको एक ना एक दिन, अब ज्यादा समय दूर नहीं है, मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा आपकी मांगों को पूरा करने के लिए। इस पूरे सप्ताह हम छोटे साहबजादों को नमन करके उनके सामने अपना उनके बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि वो जो कौम है, सिख कौम, इसका इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन से लेकर और उससे पहले हमारे गुरुओं की जो शिक्षा है वो बलिदान और त्याग की शिक्षा है, सेवा की शिक्षा है। देश में कहीं भुखमरी हो, सिख समुदाय के लोग सबसे आगे। देश में कहीं आपदा आ जाए, सिख समुदाय के लोग सबसे आगे। देश में कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सिख समुदाय के लोग सबसे आगे। तो इस कौम को, अपने गुरुओं को नमन करते हुए, छोटे साहबजादों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए, उसके सामने सर झुकाते हुए हम सब ये संकल्प लेते हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने मुझे यहां बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। गुरु के चरणों में नमन करते हुए, इस बलिदानी सप्ताह को नमन करते हुए मैं
सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री बल्ली साहब का और यहां की कमेटी का, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका इस अवसर पर दिया। पूरे देश का किसान आज आंदोलित है। देश के करोड़ों किसानों की एक ही मांग है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, और अपनी इस मांग को लेकर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग सड़कों पे उतरे। और पिछले कुछ महीनों से पंजाब और हरियाणा में तो सारा काम छोड़कर किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, सरकार से फरियाद कर रहा है, गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है कि इन काले कानूनों से हमें निजात दिलाइए, इन काले कानूनों को वापस लीजिए। लेकिन ऐसी क्या जिद है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मोदी जी की सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले पा रही? और वो मजबूरी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आया, ये काला कानून आया, मैंने उसी दिन कहा था ये कानून किसानों के हित में नहीं है, बल्कि ये कानून हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे मोदी सरकार ने साइन किया है, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और हमने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ा था, मुझे निलंबित कर दिया गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक रो रही थी, संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। अरे आज तो तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। मुझे निलंबित किया गया तो तुम्हारी सरकार को भी निलंबित किया जाना चाहिए। आप ये काला कानून लेकर आए, इस काले कानून के अंदर एमएसपी की गारंटी का एक शब्द नहीं। मैंने पूछा इसमें एमएसपी की गारंटी कहां है? बोले साहब मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए। मैंने कहा भाई मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, बाद में कह दिया जुमला है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बाद में कह दिया जुमला है। मोदी जी ने कहा जीएसटी से देश में दूसरी आजादी मिल जाएगी, बाद में राज्यों का शेयर नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था इस देश के अंदर नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी। अब नोटबंदी के फायदे हमें गिनाना तो दूर की बात है, जो नुकसान हुए उस पर बातचीत करना नहीं चाहिए।